बता दें, देश में अब पहली बार एक राष्ट्रीय नियुक्ति एजेंसी बनने जा रही है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और ये एक स्वायत्त संस्था होगी। इसके तहत सरकारी नौकरियों के लिए बस एक इम्तिहान होगा। CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एक तरह से सबका प्रीलिम्स होगा, यानी प्रारंभिक परीक्षा होगी। हर जिले में CET के सेंटर होंगे ताकि छात्रों को दूर न जाना पड़े। और क्या क्या खास बातें हैं बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु हैं। हिमांशु, और क्या खास बातें हैं इस राष्ट्रीय नियुक्ति एजेंसी के तहत? ये एक तरह से छात्रों को राहत देने के हिसाब से सरकार ने शुरू करने की योजना बनाई है। निश्चित तौर पर सुशील, देखिए, ये समझना जरूरी है कि हर साल भारत सरकार में करीब 1.25 लाख की वैकेंसी आती है और इस 1.25 लाख जो खाली जगह होती है उसको भरने के लिए जो परीक्षाएं होती हैं उसमें 2.5 से 3 करोड़ छात्र भाग लेते हैं। और इसके लिए भारत सरकार की करीब 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जो अलग अलग सरकारी विभागों में, महकमों में छात्रों के लिए एग्जाम कंडक्ट करती हैं, इंटरव्यूज करती हैं और ये प्रक्रिया पूरे साल चलती है। और अब ये सोचा गया है कि ये जो 20 अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, इसमें से जो 3 सबसे बड़ी एजेंसीज हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, SSB है और जो बैंकों की जो BIPS बोर्ड है, उन तीनों को मर्ज करके एक प्रिलिमिनरी एग्जाम किया जाए। इसके पीछे सोच ये है कि अभी कोई भी व्यक्ति या छात्र अगर भारत सरकार में नौकरी के लिए आवेदन करता है तो वो पूरे साल उसे अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ती है, ट्रैवल करना पड़ता है एक जिले से दूसरे जिले पर, फीस हर एग्जाम की अलग अलग भरनी होती है, काफी खर्च होता है युवाओं का। और इसलिए अब ये तय किया गया है कि पूरे देश में अब 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज में से जो 3 सबसे बड़ी एजेंसीज हैं, अब वो को मर्ज करके एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी शुरुआती तौर पर एक गठित किया जाएगा। और ये एजेंसी एक प्राइवेट सोसाइटी की तरह काम करेगी। इसमें RRB और SSB और BIPS के जो अधिकारी हैं वो इसके गवर्निंग बोर्ड में होंगे और तीनों मिलके एक साझा रणनीति के तहत प्रिलिमिनरी ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। ये एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा अलग अलग सरकारी नौकरियों के लिए। और सरकार का ये कहना है कि इस पूरे प्रक्रिया के तहत जो मंशा है वो पहली बात कि इसे करीब 12 भाषाओं में करने की तैयारी है पूरे देश में, जिससे कि अलग अलग इलाकों में जो छात्र हैं वो अपनी अपनी भाषाओं में परीक्षा दे सकें, इसके लिए तैयारी की जाएगी। अभी ये मैंडेटरी नहीं है कि हर जिले में एक सेंटर हो। अब ये तय किया गया है कि विशेषकर जो महिला छात्र होती हैं उनके लिए ट्रैवल करना कई बार अभिभावकों के साथ बहुत मुश्किल होता है, खर्च काफी ज्यादा होता है, इसलिए हर जिले में कम से कम एक अनिवार्य टेस्ट सेंटर हो, ये भी तय किया गया है। एक कोशिश बड़े स्तर पर है कि पूरे देश में अलग अलग एग्जाम्स के लिए जो अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, जो अलग अलग अपने अपने एग्जाम्स कंडक्ट कराती हैं, उन सब में कोशिश की जाए कि एक स्टैंडर्डाइज्ड जो इंडिया में इलेक्शन चुनाव टेस्ट की जो व्यवस्था है वो बहाल की जाए, जिससे कि जो 2.5 से 3 करोड़ छात्र 1.25 लाख भारत सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं उनके लिए कुछ आसान हो इन परीक्षाओं की तैयारी करना, पैसा भी उनका कम खर्च हो। और अभी भी तय किया जा रहा है कि ये जो एक मानक होगा 3 साल तक ये स्कोर मान्य होगा। अगर मैंने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में भाग लिया है तो ये स्कोर 3 साल तक मान्य होगा। और राज्य सरकारों को भी अब भारत सरकार लिखने वाली है कि वो भी इसको एक मानक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स में सरकारी नौकरियों के भर्ती के लिए। सुशील जी, शुक्रिया हिमांशु। तो ये बड़ी ही दिलचस्प एक तरह से कोशिश है सरकार की। जमीन पर कितनी उतरती है, कितनी जल्दी उतरती है और छात्रों को कितनी राहत मिलती है, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक और कोशिश सरकार की तरफ से हुई है छात्रों के लिए भी को राहत देने की भी, और रोजगार सरकारी नौकरियों में जो मौके बनते हैं उसमें लोगों की नियुक्ति।